सर, दो तीन बातें जो कही जा रही हैं, कोशिश करें हम भी सरल भाषा में उसका जवाब देने का प्रयास करें। ऑपोजिशन कह रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा अब नहीं तो कब, 25-30 साल पहले हो जाना चाहिए था, पहले ही ऑलरेडी डिले हो चुका है, इस काम को कर दे, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी, महिलाएं माफ नहीं करेंगी, जो भी इसके विरोध में जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिसको गारंटी शब्द पसंद है, गारंटी, वादा शब्द पसंद है, वादा या तमिल में कोई शब्द पसंद है तो मैं उसमें भाषा में बोलने के लिए तैयार हूं, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। उस सवाल पर कि किसी राज्य का हक मारा जाएगा या उसकी से कम हो जाएगी, ये बात भी उन्होंने कही। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि टेक्निकल इफ बट लगा करके, लेकिन परंतु लगा करके इसका विरोध ना करें, करना है तो खुलकर करें, हिम्मत है तो, कि हम नहीं पास होने देना चाहते, लेकिन वाया वाया ना जाए। तो मांगे सर ये हैं, ऑपोजिशन कह रहा है इसी पार्लियामेंट में 33% रिजर्व कर दो, 543 सीटें और जितनी विधानसभा में अभी स्ट्रेंथ है, इसी में रिजर्व करो और अभी से दो, हम चाहते हैं दे दिया जाए। लेकिन अगर आप जनगणना, नई जनगणना के हिसाब से या सीटें बढ़ाना चाहते हो तो फिर नई जनगणना के हिसाब से होगा, वो पुरानी 2011 की जनगणना से नहीं होगा। नई जनगणना में भी ओबीसी जनगणना होगी, जाति जनगणना होगी, और उसमें ओबीसी का जो हक हो वो उसके अंदर शामिल करो, मतलब महिला कोटे में फिर ओबीसी कोटा भी उसके अंदर शामिल करो। फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का बैलेंस उसको बरकरार रखो। और सबसे बड़ा मुद्दा जिसमें खान साहब की मदद हमको आज चाहिए होगी, डीलिमिटेशन को लेकर ऑपोजिशन ने अपना संदेह जाहिर किया है कि इसके बहाने असल में आप डीलिमिटेशन अपनी मर्जी से करा करके सीटों को अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ करके अपनी फेवरेबल तरीके से चाहते हैं, ताकि जैसे आसाम में उदाहरण दे रहे हैं, आसाम या जम्मू कश्मीर में आपने कुछ डेमोग्राफीज को कुछ सीटों में सिमटा दिया, उसका लाभ आपको मिला। तो ये मोटे मोटे उनके कुछ आरोप हैं, तो एक एक करके बात कर लें और फिर अंत में देवेंद्र से जो आप सब जानना चाहते हैं कि सरकार पास करा पाएगी कि नहीं करा पाएगी, वो ये बता देंगे। सर, पहले तो इसका क्या जवाब है कि जनगणना करानी है तो नहीं, 2011 वाली नहीं चाहिए, नहीं तो फिर 543 में दो। देखिए सौरभ जी, आप जैसे आप मेरे घुसते ही कहते हैं कि आपने ये कपड़ा क्यों पहना, बाहर चले जाइए। तरीका ये है कि आपको यदि लड़ना है, आपको किसी को डैमेज करना है, किसी चीज़ को आगे नहीं बढ़ने देना है, ये उस तरह का एटीट्यूड है। आप संख्या बढ़ा रहे हैं तो इस नुकसान हो रहा है क्या? दूसरा, इस जनगणना उस जनगणना, आप उसके बाद आप तो मान रहे हैं कि मोदी जी तो अब जा रहे हैं, तो खुद राहुल गांधी रोज बोलते हैं कि वो इसके बाद चुनाव बाद आना नहीं है, तो आप फिर बढ़ा लीजिएगा। आप 2/3 का बहुमत आप लेके आइए और आप कर दीजिए कि हम इसके बाद नई जनगणना से कर देंगे। देखिए, ये इसीलिए मेरा मानना है कि एक बड़े ऐतिहासिक जो मोड़ है दुनिया की दृष्टि से, मैं कई आंकड़े उस पर आज चर्चा में नहीं कर रहा, मैंने अभी लिखा भी है इस पर पिछले संडे में, तो मैं इसलिए कह रहा है कि आप दुनिया में जिस ढंग से जहाँ जहाँ संसद है उस मुकाबले में भारत की महिलाएं पंचायत, जिसका आज जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, गांव पंचायत से लेकर के संसद तक जिस तरह की संख्या बढ़ने वाली है, वो एक अपने आप में विश्व में लोगों के लिए एक मॉडल होगा। हम जिसकी बात करते हैं, तो हम अब जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, एक मुकाबला कर रहे हैं, उसमें मतलब बड़े बड़े देश, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, उन सब के मुकाबले में हमारे यहाँ उस तरह से विधायिकाओं में हमारे यहाँ संख्या ज़्यादा होगी। एक इस तरह का एक कदम है। उसमें यदि सबको असहमति है तो वो तो खाली ये है कि क्रेडिट इनको नहीं मिलना चाहिए, जो मैंने अपने आर्टिकल में लिखा। और मैं एक जोड़ दूं, चूंकि आगे और बात चलेगी, और चूंकि आपने तो कागज रखा है, मैं आज इसलिए डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ कि भाई बैकवर्ड करते हैं जाति वाला, ये कांग्रेस का है। भैया कैमरा जरा दिखा दीजिएगा, है ना। हाँ। ये मेरा लाया हुआ नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान, संविधान है। एक ही लाइन पढ़ूंगा, ज़्यादा मैं पढ़ने नहीं आया, तो आप कहेंगे किताब पढ़ने आना, मैं एक ही लाइन करें। देखिए, इसमें अब मुझे मालूम नहीं, देवेंद्र जी ज़्यादा रेगुलर जाते, मैं तो पार्लियामेंट बहुत दिनों से वो अंदर ही नहीं अलाउ मुझे है। तो अब क्या है कि पहले सेंट्रल हॉल होता था, अब नहीं है। तो क्या है कि उनसे पूछिएगा कि आपने किसी ने फॉर्म भरा, राहुल गांधी ने, प्रियंका ने, वेणुगोपाल खास करके, क्योंकि मैं भी इतने सालों से कांग्रेस को देखता रहा हूँ इंदिरा गांधी के टाइम से। क्योंकि यदि किसी ने यदि अपना फॉर्म भरा हो मेंबरशिप का, तो उसमें सबसे घोषणा करना होता है कि मैं धर्म और जाति के भेदभाव रहित एक सूत्र में सीधे समाज में विश्वास रखता हूँ।